नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस सेंचुरी मार दिया और इसी के साथ आम आदमी के पॉकेट के भी चीखे निकल गए। पिछले कुछ महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहा है और इसका दाम कम होने का अभी तक कोई खबर नहीं आ रहा है। जहां पर दूसरे देशों में पेट्रोल का दाम कम है, तो क्या रीज़न है, तेल की दाम यहाँ क्यों बढ़ रहा है? तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में जानेंगे और साथ में दूसरे देशों के साथ साथ इसका प्राइसिंग का कंपैरिजन भी करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं क्रिस और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स हिंदी यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। सबसे पहले जान लेते हैं देश में पेट्रोल की प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कहाँ कितना टैक्स लगता है, क्या मिडिल ईस्ट कंट्री यानी जहाँ से पेट्रोल आता है वहाँ दाम बढ़ने के कारण इसका प्राइस बढ़ रहा है। आज यह सब कुछ कवर करेंगे। इंडिया में मैक्सिमम पोर्शन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि तेल के लिए हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। कतार, ओमान, सऊदी अरबिया जैसे देशों से ये तेल आता है। मैक्सिमम टाइम तेल क्रूड ऑयल के रूप में देश में आता है। बाद में देश की रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन प्रोड्यूस किया जाता है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यही लोग तेल की दाम को डिसाइड करता है और तेल का प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। जब ये लोग तेल की प्रोडक्शन कम कर देता है तब तेल का दाम बढ़ जाता है और कभी कभी ये लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर तेल का दाम घट जाता है। आज की डेट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है, ये बात सच है। ओपेक एंड ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में ऑयल प्रोडक्शन को कम करने के लिए मतभेद हुआ है, लेकिन इससे कोई अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, यानी कि तेल के प्रोडक्शन बढ़ने का अभी कोई खबर नहीं आया। एक सूत्रों से पता चला ओपेक कंट्रीज 2022 तक ऐसे ही तेल का प्रोडक्शन को कम करके रखने का फैसला लिया है। तो क्या यही मेन रीज़न है? एक्स पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में यही रीज़न बताया था, लेकिन ये बात पूरा सच नहीं है। इसका मेन रीज़न है देश में ह्यूज टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको राजधानी दिल्ली का एक फिगर बताता हूँ। आज की डेट में देश में पेट्रोल का बेस प्राइस है 37 से 38 रुपये पर लीटर। अब इसके ऊपर फ्रेट चार्ज जो कि अराउंड 40% पड़ता है पर लीटर। फिर तेल आता है डीलर के पास। डीलर अपना 3.5 से 4 रुपये पर लीटर कमीशन रखता है, तो अब तेल का दाम 41 से 42 रुपये पर लीटर पड़ता है। लेकिन आज की डेट में हम लोग इसे खरीद कर रहे हैं 97 से लेकर 107 रुपये पर लीटर में। तो इतना फ़र्क क्यों? बीच के इतना ज़्यादा हमें कहाँ पे करना पड़ता है? यही पैसा हमें टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 32 से 33% टैक्स चार्ज करता है एक्साइज ड्यूटी के नाम से, और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर 22 से 23% वैट के रूप में टैक्स चार्ज करता है। स्टेट वाइज वैट का चार्जेस वेरी करता है। इसी कारण हम लोगों को हर एक स्टेट में अलग अलग प्राइस देखने को मिलता है। फिर यही 42 रुपये का तेल 100 रुपये तक पहुंच जाता है। अब नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स में कोई छूट दे रहा है और यह आम आदमी परेशान हो जा रहा है। खाली एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलता रहता है। 2011 और 2013-14 में ऐसे ही एक बार तेल का दाम बहुत बढ़ गया था, लेकिन तब भी 100 रुपये तक नहीं पहुंचा था। तब लास्ट 95 तक दाम पहुंचा था। रीज़न था उस समय का टैक्स में थोड़ा सा छूट दिया गया था। तो क्या रीज़न कि गवर्नमेंट हमसे इतना ज़्यादा टैक्सेस चार्ज कर रहा है और टैक्स में छूट क्यों नहीं दे रहा? गवर्नमेंट का एक मेजर टैक्स कलेक्शन इसी तेल से होता है। ऊपर से कोविड जैसे परिस्थिति में देश का इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गया है। साथ में फ्री वैक्सीनेशन, गरीब कल्याण, MSME के लिए अमाउंट और कोविड के समय राहत पैकेज जैसे फ्री राशन देश भर में बांटना, बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर से टैक्स हटा देना। इस क्राइसिस के समय गवर्नमेंट को अपना इकोनॉमी सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर रहा है। ये एक यूनिवर्सल तरीका है जो कि हर एक देश इस्तेमाल करता है, लेकिन टैक्स का जो अमाउंट है वो हर एक देश में अलग अलग होता है। इसी कारण हर एक देश में अलग अलग प्राइस देखने को मिलता है। इस परिस्थिति में एक दूसरा चीज़ सामने आ रहा है, जो कि तेल का दाम बढ़ने से कुछ लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर चला जाता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमारे देश में अभी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैप के लिए कोई डेडिकेटेड स्टेशन मौजूद नहीं है। यानी कि पूरा इलेक्ट्रीफाइड अगर व्हीकल करना चाहते तो उसके लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में हर एक जगह में पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। इसी कारण
आम आदमी की सहूलियत इसी में आ जाता है। इसी कारण आम आदमी पेट्रोल डीजल की गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम अपना गाड़ी को रिफ़िल कर सकते हैं। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैप सेंटर मौजूद हो जाएगा तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाना बहुत सस्ता पड़ता है। जहां एक खर्चा बाइक के लिए 2 से 3 रुपये पड़ते हैं पर किलोमीटर और कार के लिए पड़ते हैं 8 से 10 रुपये पर किलोमीटर की खर्चे, वही अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपका खर्चा 20 से 50 पैसे के बीच में आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हेवी बाइक लेंगे या हेवी कार लेंगे तो आपको 50 से 80 रुपये पर किलोमीटर खर्चा आएगा। खर्चे के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं दूसरे देशों में पेट्रोल का प्राइस कैसा है। बांग्लादेश में 89 बांग्लादेशी रुपीज़ पर लीटर, पाकिस्तान में 113 पाकिस्तानी रुपीज़ पर लीटर, श्रीलंका में 184 श्रीलंकन रुपीज़ पर लीटर, नेपाल में 185 नेपाली रुपीज़ पर लीटर। ये सब प्राइस पेट्रोल के प्राइस है हर एक देश में। मैंने यहाँ पर अपने नेबरिंग कंट्रीज़ का ही फिगर दिया है। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।